हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम और डी काउंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में आपने सिंपल सम करने सीख लिया था और फिल्टर के साथ सम करना भी मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने सब टोटल में जो लिस्ट बना के सम करते हैं उसका भी वीडियो बनाया। यहाँ जो हम सम करेंगे वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम डी सम फार्मूले के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर आइटम दे रखा, वो आइटम किस कंपनी का, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना, अमाउंट कितना, ये मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यह चाहता हूं कि मैं यहाँ आइटम लिखूं और आइटम की क्वांटिटी कितनी है वो इस टेबल में से होके यहाँ अप्लाई हो जाए, यहाँ आ जाए। तो उसके लिए देखिए, मैं डी सम फार्मूला जनरेट करूंगा तो मुझे क्वांटिटी निकालनी है किसी अमाउंट की। तो जो क्वांटिटी वाला जो सेल है, इसके अंदर मैं डी सम फार्मूला जनरेट करूंगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले डी सम इक्वल के बाद डी सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो देखिए, यहाँ कुछ कीवर्ड्स आएंगे। तो पहला कीवर्ड है डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टेबल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कीवर्ड कौन सा आ रहा है, फील्ड आ रहा है। तो फील्ड के लिए देखिए, फील्ड हमें क्या लेना है, फील्ड हमें लेना है क्वांटिटी का, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी वाला जो हेडिंग है केवल इसी को सेलेक्ट करेंगे, हमें पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं हम, क्राइटेरिया ले रहे हैं आइटम का। हम चाहते हैं हम जो भी आइटम यहाँ डालें तो उसकी क्वांटिटी निकल जाए। तो देखिए, आइटम का हेडिंग सेलेक्ट करते हुए नीचे का जो एक ब्लैंक सेल है उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। तो देखिए, अभी यहाँ जो क्वांटिटी निकली है ये पूरी टोटल क्वांटिटी निकली है, लेकिन हमें आइटम के अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने आइटम नहीं दे रखा है इसलिए पूरी क्वांटिटी आ रही है। यहाँ मैं आइटम दूंगा, मान लीजिए यहाँ मैं देता हूँ मॉनिटर। तो जैसे मॉनिटर को एंटर करूंगा तो देखिए, मॉनिटर की जो क्वांटिटी है 78 है। तो इस टेबल में से मॉनिटर की क्वांटिटी उठा के ये या अप्लाई कर देगा। उसके बाद देखिए, अगर हमें अमाउंट भी निकालना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट के अंदर हम यहाँ ये डी सम फार्मूला जनरेट करते हैं, इजिकल टू डी सम, ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले वही जो कीवर्ड्स आ रहा है, पहला डेटाबेस का आ रहा है, तो मैं पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद कॉमा का साइन। उसके बाद जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है फील्ड का। तो देखिए, फील्ड क्या लेना है, हमें यहाँ अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट वाला जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या लेना हमें, तो देखिए क्राइटेरिया मैं लेता हूं आइटम का। तो आइटम वाला जो हेडिंग और नीचे वाला जो सेल है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ मॉनिटर का क्वांटिटी भी आ गई और यहाँ अमाउंट भी आ गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ कीबोर्ड टाइप करता हूं, कीबोर्ड, तो देखिए यहाँ कीबोर्ड की क्वांटिटी आ जाएगी और कीबोर्ड का अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो मैंने अभी डी सम फार्मूला बताया। अब देखिए, यहाँ अभी जो डी सम फार्मूला बताया वो केवल एक ही क्राइटेरिया पे बताया, आइटम पे। अगर मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया पे यही फार्मूला निकालना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ आइटम, कंपनी और क्वांटिटी, यहाँ मैंने यहाँ हेडिंग डाली है। तो अब जो मैं क्राइटेरिया लूंगा वो लूंगा क्राइटेरिया आइटम और कंपनी का। तो मैं क्वांटिटी निकालूंगा डी सम के थ्रू, क्वांटिटी का मैं सम करूंगा और क्राइटेरिया मेरा जो होगा वो होगा आइटम और कंपनी। तो इसके लिए देखिए, यह क्वांटिटी वाला जो सेल है यहाँ मैं डी सम फार्मूला जनरेट करूंगा, इजिकल टू डी सम, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और सबसे पहले डेटाबेस कीवर्ड आ रहा है तो मैं पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ कॉमा का सिंबल दूंगा। उसके बाद फील्ड, तो देखिए फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड मुझे निकालनी है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाला जो हेडिंग है मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा का साइन दूंगा। फिर क्राइटेरिया, अब देखिए यहाँ क्राइटेरिया मैंने, यहाँ हमने क्राइटेरिया दिया था केवल एक आइटम का, यहाँ मैं क्राइटेरिया दूंगा 2, मल्टीपल क्राइटेरिया दूंगा, आइटम और कंपनी।
तो मैं आइटम और कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए नीचे वाले फील्ड भी आपको, नीचे वाले सेल भी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ आप आइटम और कंपनी डालेंगे। तो देखिए ये दोनों मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा। अब देखिए यहां मैं आइटम डालता हूं मॉनिटर, और यहां मैं कंपनी डाल देता हूं यश इन्फोटेक, एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ मॉनिटर कौन सी कंपनी का, यश इन्फोटेक का। तो यश इन्फोटेक के मॉनिटर की कंपनी के टोटल क्वांटिटी कितनी है, 51 है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए पहला यश इन्फोटेक मॉनिटर 15, उसके बाद मॉनिटर आया यश इन्फोटेक का 25, और उसके बाद यहाँ आ गया यश इन्फोटेक का मॉनिटर 11। तो 15, 25 प्लस 11 टोटल हो गए 51। तो देखिए यहाँ 51 आ गया। इसी तरह हम मिनिमम एवरेज का भी निकाल लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपको करना क्या है, ये डी सम की जगह आप डी एवरेज का फंक्शन यहाँ डी एवरेज लिखेंगे। अब देखिए एंटर का बटन मैं दबाता हूं, तो ये टोटल इनका एवरेज निकल जाएगा। जो मॉनिटर का जो है इनकी क्वांटिटी का एवरेज यहाँ निकल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो मैं मिनिमम फंक्शन यहाँ निकाल के बताता हूं आपको। आपको करना क्या है, इज इक्वल टू डी मिनिमम, फिर डेटाबेस के अंदर आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना, कॉमा का निशान लगा के, कॉमा का साइन देके, उसके बाद फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, फील्ड के अंदर क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया के अंदर आइटम और कंपनी ले लेंगे आप। तो देखिए मॉनिटर, अब मॉनिटर की मिनिमम डी मिनिमम फंक्शन मैंने दिया था। तो देखिए मॉनिटर है यश इन्फोटेक का, तो इन्फोटेक के जो क्वांटिटी है वो मिनिमम कितनी है, 11 है मॉनिटर की। तो चेक कर लेते। तो देखिए यश इन्फोटेक यहाँ 15 क्वांटिटी आ रही है, उसके बाद यश इन्फोटेक मॉनिटर 25 आ रही है, और यश इन्फोटेक 11। तो देखिए मिनिमम जो क्वांटिटी आ रही है मॉनिटर में यश इन्फोटेक कंपनी की जो आ रही है 11। तो इसी तरह आप मिनिमम निकाल सकते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इसी तरह मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और डी काउंट भी निकाल सकते। चलो डी काउंट निकाल के देख लेते हैं आप। तो डी काउंट के अंदर होगा क्या, यहां आपको लिखना है डी काउंट। तो देखिए यश इन्फोटेक में मॉनिटर जो आइटम है यश इन्फोटेक कंपनी का, उसकी जो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 1, उसके बाद यश इन्फोटेक मॉनिटर 2, उसके बाद यश इन्फोटेक मॉनिटर 3। तो देखिए टोटल इन्होंने काउंट करके बता दिया 3। तो इसी तरह से आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम और काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।